महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। एक नेता की वजह से उद्धव सरकार संकट में पड़ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र के बड़े किसान नेता और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने महाविकास आघाड़ी से अपना नाता तोड़ लिया है और उद्धव सरकार को लेकर कई गंभीर खुलासे किए हैं, जिससे उद्धव पवार बौखला उठे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के बड़े किसान नेता और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने अपने स्वाभिमानी किसान संगठन का नाता आघाड़ी सरकार से तोड़ लिया है। यानी राजू शेट्टी के इस फैसले के बाद स्वाभिमानी शेतकारी संगठन महाविकास आघाड़ी से बाहर आ गई है। राजू शेट्टी ने अपनी घोषणा कोल्हापुर में संगठन की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में की। महाविकास आघाड़ी से बाहर आने के फैसले के बाद उन्होंने राज्यपाल को भेजी गई नामांकित विधायकों की सूची में से अपना नाम हटाने का भी फैसला किया। एमएलसी की सूची से अपना नाम हटाने की मांग को लेकर वो राज्यपाल से मिलने वाले हैं। राजू शेट्टी के इस फैसले से महाविकास आघाड़ी की सरकार की स्थिरता पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता के मन में एक परसेप्शन बनने में और मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने में ये फैसला जरूर काम आएगा। किसानों को ऐसा लग सकता है कि महाविकास आघाड़ी में उनकी पूछ नहीं है। दरअसल जिस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार रही थी, उस वक्त राजू शेट्टी फडणवीस सरकार में थे। लेकिन 2019 में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तो वो बीजेपी को छोड़ गए और उनकी जोड़ीदार सदाभाऊ खोत बीजेपी के साथ ही रहे। अब राजू शेट्टी का महाविकास आघाड़ी से मोह भंग हो चुका है और वो गठबंधन से बाहर आ चुके हैं, जिससे आघाड़ी गैंग में हड़कंप मच गया है। जब राजू शेट्टी महाविकास आघाड़ी के साथ गए थे, तब सदाभाऊ खोत ने यह आरोप लगाया था कि वो एमएलसी बनने के लिए महाविकास आघाड़ी में जा रहे हैं। अगर इस बात को सही भी मान लिया जाए तो 2.5 साल हो गए आघाड़ी सरकार में वो विधायक नहीं बन पाए। राज्यपाल आघाड़ी सरकार की एमएलसी के नामों की सूची से संबंधित फाइल पर दस्तखत करें तभी कोई विधायक बन सकता है। ऐसे में पहले ही 2.5 साल निकल चुके हैं। राजू शेट्टी का धैर्य भी जवाब दे गया है, इसलिए अब उन्होंने आघाड़ी से नाता तोड़ लिया है। महाविकास आघाड़ी से बाहर आने की घोषणा करते वक्त कोल्हापुर की स्वाभिमानी शेतकारी संगठन की कार्यकारिणी बैठक में राजू शेट्टी ने आघाड़ी सरकार पर किसानों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी की वादा खिलाफी करने वाली आघाड़ी सरकार कई सौ किसानों की बलि चढ़ा चुकी है, जिसके साथ रहने का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। राजू शेट्टी के इस कदम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने स्वागत किया है और आगामी कोल्हापुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के लिए उनके संगठन का समर्थन देने की अपील की है। बीजेपी से नाता तोड़कर राजू शेट्टी ने महाविकास आघाड़ी से नाता जोड़ा था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनकी कदर नहीं की, जिसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे को झटका दिया और आघाड़ी सरकार पर किसानों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। राजू शेट्टी ने कहा कि उद्धव सरकार ने कर्ज माफी की वादा खिलाफी की और 800 किसानों की बलि चढ़ाई, इसीलिए उन्होंने झूठ का साथ छोड़ा है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।